हिंदू युवकों का नाम रख हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जिहाद की घटनाएं सामने आती हैं, जिसको जानकर हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। ऐसी एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है और हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की घटना से राज्य और देश का माहौल खराब हो रहा है। ऐसे में अब सतर्क होने की जरूरत है, आसपास के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है ताकि इनको मौका ना मिले और अपने मंसूबे में ये कामयाब ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी कुछ ऐसी घटनाओं की जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देश में नहीं थम रही जिहाद की घटनाएं। मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़कियों को फंसाया, एक ने हनुमान चालीसा का लिया सहारा, इस्लाम कबूलने के लिए लड़की को मारा। देश के अलग अलग कोने से चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। किसी खास मकसद की वजह से इस तरह के कार्यों को अंजाम देने वालों को कानून का भय नहीं दिख रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जिहाद की ऐसी ही 3 घटनाएं सामने आई हैं। इन मामलों में तीनों आरोपितों ने अपना नाम बदलकर हिंदू युवतियों को फंसाया और जिहाद की घटना को अंजाम दिया। सबसे पहले बात मोहम्मद इम्तियाज की। मोहम्मद इम्तियाज नेपाल की एक नाबालिग लड़की को अपने साथ लेकर बिहार के बेतिया आ रहा था। इस दौरान मानव तस्करी विरोधी इकाई क्षेत्रक मुख्यालय बेतिया की 47वीं वाहिनी और सशस्त्र सीमा बल रक्सौल की टीम ने उसे पकड़ लिया। वह नेपाल के परसा जिला के रतनपुर घेराई का रहने वाला है। वह लड़की के गांव में मजदूरी करने के लिए गया था। इसकी जानकारी सशस्त्र बलों को मिली, वे चौकन्ना हो गए और बॉर्डर से पकड़ लिया। पूछताछ में इम्तियाज ने बताया कि मजदूरी करने के दौरान उसने किशोरी को अपने झांसे में फंसाया। पूछताछ के दौरान मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि वह नाबालिग लड़की के गांव में मजदूरी के लिए गया था। वहां उसने किशोरी से दोस्ती कर ली। उसके बाद उसे शादी का झांसा देने लगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही समय बाद वह किशोरी को हनुमान मंदिर ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और कहा कि उन दोनों की शादी हो गई। किशोरी ने बताया कि इम्तियाज ने अपना नाम वीरेंद्र बताया था। जब उसने उसे प्यार के जाल में फंसा लिया तो अपना नाम मोहम्मद इम्तियाज मियां बताया। इसके बाद भी वह उसके झांसे में रही और उसकी हर बात को मानती रही। काफी समय बाद इम्तियाज ने नाबालिग को बताया कि वह पहले से शादीशुदा है और उसे 3 लड़कियां भी हैं। हालांकि किशोरी अपने नसीब को कोसते हुए उसके साथ रहने लगी। इसके बाद आरोपित ने किशोरी का माइंड वॉश करके इसे इस्लाम के तरीके से रखने लगा। वह किशोरी को अपने घर ले जाकर अपनी बीवी से भी मिलवाया, जिसके बाद इस मामले में किशोरी के घर वालों ने नेपाल में शिकायत भी दर्ज कराई। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी का झांसा देकर एक युवती से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपित मोहम्मद फैजान खान को हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने पकड़ लिया। फैजान पर आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर पहले युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए, इसके बाद उस पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। हालांकि जब पीड़िता ने उसकी बात नहीं मानी तो आरोपी ने उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। मामला इंदौर के खजराना पुलिस थाने का है। लगभग 37 साल की पीड़िता का आरोप है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले मोहम्मद फैजान खान से उसकी 4 साल पहले कोचिंग के दौरान जान पहचान हुई थी। इसके बाद फैजान बहला फुसलाकर उसे घर बदलने के लिए मजबूर कर दिया। जब वह अकेली रहने लगी थी तब फैजान ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि फैजान उसे खजराना भी ले गया और वहां नशीली पदार्थ खिलाकर उसके साथ हैवानियत की और फोटो और वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपित उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाने लगा। युवती का कहना है कि जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। युवती ने आरोप लगाया कि आरोपित ने धर्मांतरण नहीं करने पर उसकी मां और भाई की हत्या तक की धमकी दी थी। इससे परेशान होकर युवती ने हिंदू संगठनों के अधिकारियों से संपर्क किया। इनके कहने पर युवती ने फैजान को मिलने के लिए बुलाया। जब मोहम्मद फैजान खान मिलने के लिए आया तो हिंदू संगठन के अधिकारियों ने उसे मौके से पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित पर युवती से दुष्कर्म, मारपीट, धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। और अब बात
राजस्थान की। जोधपुर में ब्लू मोहम्मद नाम के मुस्लिम शख्स ने नाम बदलकर हिंदू लड़की से सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसे प्यार का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया। उसने लड़की को अपना नाम ब्लू सिंह बताया था। उसने बताया कि वह हिंदू है और मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है। बाद में लड़की को जब सच्चाई पता चली तो उसने इस धोखेबाज के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। ब्लू मोहम्मद इंस्टाग्राम पर ब्लू सिंह नाम से प्रोफाइल बनाकर रखा था। इस नाम से वो कई हिंदू लड़कियों को फॉलो करता था। 18 साल की पीड़िता को भी उसने इसी फेक प्रोफाइल से रिक्वेस्ट भेजी थी। लड़की ने उसे हिंदू जानकर उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों की बातचीत होने लगी। ब्लू युवती से मिलने यूपी से ओसिया आया था। यहाँ उसने लड़की से शारीरिक संबंध भी बनाए। शारीरिक संबंध बन जाने के बाद लड़की उससे शादी के लिए दबाव बनाने लगी। इसके बाद ब्लू ने बताया कि वो मुस्लिम है। उसने पीड़िता से कह दिया कि अगर उससे शादी करना चाहती है तो उसे मुस्लिम बनना होगा। इसके बाद लड़की ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी और पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि यूपी में इस तरह की घटनाओं के लिए कानून आने के बाद एक बदलाव आया है। ऐसा नहीं है कि घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई हैं, लेकिन यह है कि जिहादियों पर अंकुश भी लगा है। उनकी औकात उन्हें पता चल रही है। योगी सरकार में डर है कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। यूपी में भी हालांकि हैरान करने वाली कई ऐसे मामले सामने आए। पहला मामला लखनऊ में दुबग्गा के टूडा कॉलोनी का, जहां सुफियान ने धर्मांतरण का विरोध करने पर छात्रा निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। गंभीर अवस्था में निधि को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मां लक्ष्मी ने बताया कि निधि ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। वह पास के ब्यूटी पार्लर में काम भी सीख रही थी। सुफियान अक्सर उसे परेशान करता था। निधि को छत से फेंकने के बाद सुफियान ट्रामा सेंटर भी गया था। इलाज के दौरान निधि की मौत की खबर सुनते ही वह मौके से फरार हो गया। दूसरा मामला यूपी के बहराइच जिले से सामने आया था। बहराइच के रिसिया गुदनी बसाई में महमूद खान हिंदू युवती से प्रेम जाल में फंसाने के लिए रौनक चौरसियापन किया। वह 2 साल तक युवती का शोषण करता रहा और वीडियो भी बना लिया। उस वीडियो से ब्लैकमेल भी करता रहा। असलियत पता चलने पर युवती ने विरोध किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी दी और फिर धमकाकर निकाह कर लिया। इसके बाद वह आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसके बाद उसके बाल भी कटवा दिए और उसको घर से भगा दिया। फिर पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। तीसरा मामला देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद से था। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक ने भाई की हत्या करने की धमकी देकर हिंदू युवती से हैवानियत की। इसके साथ ही युवती का रास्ता रोककर मारपीट भी। स्थानीय निवासियों के संज्ञान में जब यह मामला सामने आया तो उन्होंने जिहाद की आशंका जताई और गाजियाबाद पुलिस से इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपित उसे 3 साल से परेशान कर रहा था। चौथा मामला यूपी के शामली जिले का, जहां नाम और धर्म छिपाकर सलीम ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया। इस मामले में पीड़िता ने 3 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। मृतक की भाभी ने बताया कि जनपद के जिझाना निवासी युवक ने खुद को हिंदू बताते हुए फेसबुक के माध्यम से युवती को प्रेम जाल में फंसाया था। इस दौरान उसने युवती से शादी भी कर ली थी। आरोप लगाया कि युवक ने कई बार युवती का अबॉर्शन भी कराया था। पांचवा मामला सीतापुर जिले का था। यहाँ वसीम ने खुद का नाम अर्जुन बताया और लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली। 1 वर्ष बाद जब पता चला कि लड़का अर्जुन नहीं, लहरपुर इलाके का वसीम है, सच सामने आया तो लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। विरोध जताने पर युवक और परिवारजन विवाद करने लगे। जब मामला थाने पहुंचा तो पूछताछ में लड़की ने कहा कि युवक ने उसे अपना नाम अर्जुन बताकर मंदिर में शादी की थी। वह 1 वर्ष साथ रही, 1 बच्चा भी है। उधर मौका पाकर युवक और परिवारजन भाग गए। बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और मामला दर्ज कर लिया। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अलग अलग तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश चल रही है, जिससे बहन बेटियों को सावधान रहने की जरूरत है और कुछ गलत होने पर एक्शन लेने की जरूरत है। तभी जाकर ऐसे दरिंदों को इनके किए की सजा मिलेगी। वहीं जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों की मांग है कि इन दरिंदों का सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।